हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ है एंड मैनी बिलीव दैट देयर इन्वॉल्व्स बेटिंग इन दीज आईपीएल मैचेस। ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी में इंडिया टीम के फॉर्मर कैप्टन एमएस धोनी का नाम भी आया है। सो हु इज़ द वन जिसने कैप्टन कूल को 2013 के आईपीएल बेटिंग स्कैम में इन्वॉल्व किया है? तो आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार ने 2014 में एमएस धोनी को भी इस आईपीएल बेटिंग स्कैम में नेम किया था, जिसके बाद एमएस धोनी ने उनके अगेंस्ट 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल किया था बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट। इस एक केस के बाद धोनी ने एक और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल की है बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार। कोर्ट को सबमिट किए गए एफिडेविट में धोनी सेड he had filed a suit for damages in 2014 against the television channel and the IPS officer and obtained an interim injunction. However, only in the end of 2021, the IPS officer had chosen to file his written statement in the suit. Upon perusing the statement, I found that there are scandalous and contumacious statements. उन्होंने कोर्ट से अर्ज किया कि ऑफिसर को पनिश किया जाए फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उन्होंने कहा है कि मिस्टर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को एक्यूज़ किया है फॉर हैविंग डेविएटेड इट्स फोकस फ्रॉम रूल ऑफ लॉ while dealing with a report submitted before it in a sealed cover with respect to the betting issue। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर का कहना है कि धोनी के इस केस को फाइल करने का सोल एम है to obtaining a gag order and said that the choice of the senior counsel speaks volumes about the conspiracy behind the plaint। आईपीएस ऑफिसर द्वारा सबमिट किए गए रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एडवोकेट जनरल आर शुनमुगा सुंदरम इस चीज़ से कन्विंस्ड हो गए कि द प्लीडिंग्स हैड द इफेक्ट ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स बाय मेकिंग अनवारंटेड इम्प्यूटेशंस। क्रिमिनल कंटेम्प्ट को प्रोसीड करने की कंसेंट देते हुए ही रोट द फर्दर स्टेटमेंट दैट इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी टू डैमेज कंट्रोल बाय द कार्टेल बाय गैगिंग द वॉइसेस आर मेलिशियस। The above statement is an insinuation that the High Court is also in the cartel। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये केस जस्टिसेस पीएन प्रकाश एंड आरएमटी टीका रमन के सामने लिस्टेड था, लेकिन वक्त ना होने की वजह से वो इसे सुन नहीं पाए। ये पिटीशन तब लिस्ट की गई जब एडवोकेट जनरल आर शुनमुगा सुंदरम had granted consent on July 7 last year and also rejected a plea by the IPS officer to reconsider the grant of consent। इस केस में रिसेंटली जो एक अपडेट देखने को मिली है वो ये है कि द मैटर इज लिस्टेड फॉर हेयरिंग ऑन 15 जून बाय द बेंच ऑफ जस्टिसेस एम सुंदर एंड के गोविंदराजन इन द मद्रास हाई कोर्ट। जजेस ने नोट किया है कि आईपीएस ऑफिसर ने कंटेम्प्ट प्ली में अपना रिप्लाई एफिडेविट फाइल कर दिया था। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो नोटेड धोनीज प्रेयर टू पनिश मिस्टर कुमार फॉर द रिमार्क्स मेड बाय हिम अगेंस्ट द जुडिशरी इन हिज रिटन स्टेटमेंट filed in a response to 100 crore defamation suit filed against the IPS officer by the cricketer in 2014 for having named him in the IPL betting scam। तो देखते हैं कि बेंच इस केस में क्या फैसला सुनाती है। Keep following Law Chakra for more news and updates।